शांति। आज का दादी जी के क्लास का टाइटल है बाप करावनहार है। बाबा क्या है? करण करावनहार बाबा तो है ना, लेकिन हमारी जवाबदारी है अपनी बुद्धि को एकाग्र रखना, अचल अडोल रहना। सेवाओं की सफलता के अच्छे अच्छे सुंदर समाचार देखने सुनने को मिलते तो अंदर से यही आवाज निकलता है कि बाबा की कमाल है। लेकिन बाबा चाहता है कि हम बच्चों के पुरुषार्थ में भी ऐसी कमाल की बात हो जो हर एक दो को देख बाबा के गुण गाए। एक दूसरे को देखे, हर एक को गुण दिखाई दे और बाबा के गुण गाए। कमाल बाबा आपकी। इस साल में आपने हम सब को परिवर्तन की शक्ति दी है। परिवर्तन की शक्ति कमाल का काम कर सकती है। परिवर्तन की शक्ति आती है रियलाइजेशन से। जिस समय भी जिसको जो बात अंदर से महसूस हो कि यह रॉन्ग है, नहीं होनी चाहिए, तो वह परिवर्तन हो जानी चाहिए। ज्ञान की पराकाष्ठा होने के कारण संकल्प में भी बात आए तो भी टचिंग मिल जाती है कि ये तो रॉन्ग है, ये नहीं होना चाहिए। उस पर चलने की शक्ति भी तो चाहिए ना। हाँ जी, शास्त्रों में तो गायन है, लेकिन संगम युग पर प्रैक्टिकल हमने ऐसे दृश्य बहुत देखे हैं। अहिल्या, कुब्जा, गणिका, अजामिल जैसे पापियों का उद्धार हुआ है। बाबा तो इन सभी का उद्धार करने आया है ना। हम भी कैसे थे? बाबा को जानते नहीं थे तो बिल्कुल ही जैसे अज्ञान वश थे। तो क्या कर रहे थे, क्या बाबा के लिए बोल रहे थे? हमने भी तो बाबा की कितनी ग्लानि की ना, कण कण में कह दिया, क्या नहीं कहा। बाबा ने हमारा भी तो उद्धार किया, तो अभी हमें भी ऐसी उद्धार मूर्त बनना है ना। है हाँ जी। सदा यह स्लोगन के रूप में याद रखो कि कल्प पहले भी हम थे, हम ही होंगे। बाबा ने यह धोबी घाट अस्पताल कल्प पहले भी खोली थी। यह स्मृति हमारा कल्याण कर देती है। यह स्मृति याद दिलाती है हम बाबा के थे, बिछड़ गए थे, अब मिले हैं, मिलन मना रहे हैं। बाबा कहते थे जब भी कोई लिटरेचर लिखो तो फिर से शब्द जरूर लिखो। कल्प कल्प हूबहू रिपीट हो रहा है ना। बाबा ये विशेष बच्चों को ध्यान दिलवाते थे कि लिटरेचर लिखो तो फिर से शब्द जरूर हो। इस फिर से अक्षर में भी कमाल है। हिम्मत और उमंग उत्साह आ जाता है। उमंग उल्लास और हिम्मत सहज आ जाता है, क्योंकि लगता है ये तो हर बार किया है, कल पहले भी हमने किया है, तो अब क्या मुश्किल है। सहज लगता है ना। सभी ऐसे ही अनुभवी कहें हाँ जी। तो कल्प पहले की स्मृति बीच की बातें भुलवा देती है। द्वापर कलयुग में जो कपोड़े किए वो सब भूल जाएगा। कल्प पहले वाली स्मृति आ जाएगी, ये ऑटोमेटिकली बीच की जो बातें हैं वो इवोपरेट हो जाएगी। तो कल्प पहले की बात याद करो। फिर भी हम ही होंगे, फिर हमें ही होना है वापस। फिर बाबा पूछते हैं कितना बार यह यथार्थ पुरुषार्थ किया है बाप से राज्य भाग्य लेने का। बाबा तो सभी की कुंडली जानता है, परंतु बच्चों से बुलवाना चाहता है कि बोलो बच्चे, कितनी बार ऐसा पुरुषार्थ किया है? राज्य भाग्य हर बार हमने लिया है, ऐसा कितनी बार हुआ है? तो हम क्या कहेंगे आंसर? कितने नंबर ऑफ टाइम्स किया है? बच्चे भी बाबा को कहते हैं बाबा हमने अनगिनत बार लिया है, अनकाउंटेबल टाइम्स लिया है, सभी ने लिया है ना राज्य भाग्य, अनगिनत बार है हाँ जी। अनादि बना बनाया ड्रामा है, ड्रामा को जान गए हैं। ड्रामा के ज्ञान का सिमरन करके
बड़े हर्षित हो जाते हैं। थे, है और होंगे जैसे गारंटी से आवाज निकलता है। सभी का अपने अंतर मन से गारंटी से आवाज निकलता है ना कि हम ही ऐसे देवी देवता थे, अब बन भी रहे और होंगे भी। तो ये गारंटी से निकले आवाज, हाँ, अंदर से बिल्कुल कॉन्फिडेंस से। किसके थे, किसके होंगे? हम ही होंगे। बाबा के थे और बाबा के ही रहेंगे। कईयों के दिमाग में चक्कर का ज्ञान थोड़ा लेट बैठता है। चक्कर माना गोले का कहो या सृष्टि चक्र का कहो, क्योंकि उसमें थोड़ा बुद्धि को लगाना पड़ता है ना। देखो, जब हम कोर्स कराते हैं ना, योग शिविर लेते हैं, तो पहले 3 दिन का आत्मा परमात्मा राजयोग मेडिटेशन, और चलो अगर चौथे दिन राजयोग से अष्ट शक्तियां प्राप्ति ले लिया तो इतना ज्ञान सहज लगता है। फिर जब सृष्टि चक्र, कल्प वृक्ष, ये सारी बातें आती है, फिर मूंझ पड़ते हैं। टाइम लगता है समझने में, डिफिकल्ट लगता है वो जानने में, क्योंकि पहले कभी नहीं सुना था ना उस बारे में। एकदम से सुनते हैं तो हजम नहीं होता है, फिर हम उनको बार बार कोर्स कराते हैं ना, 2 बार 3 बार 4 बार, फिर क्लियर हो जाता है। तो कईयों के दिमाग में चक्कर का ज्ञान थोड़ा लेट बैठता है, इसको जल्दी बैठता है। लेकिन इस पढ़ाई में हिस्ट्री ज्योग्राफी का ज्ञान दिमाग खोल देता है। खुल गया सभी का दिमाग। हिस्ट्री का पता चला, इतिहास का पता चला कि हम ही ये देवता थे, अभी बन रहे हैं। भूगोल का, ज्योग्राफी का पता चला कि भाई 3 लोक कौन से है, परम धाम, दूसरा सूक्ष्म लोक और तीसरा साकारी दुनिया। ये ज्ञान तो दुनिया में भी नहीं है। बहुत भाग्यशाली है हम, ये इतना श्रेष्ठ ज्ञान हमें मिला है और इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति हो रही है हमें। नशा चढ़ा सभी को, हम कितने भाग्यशाली है। गए हाँ जी। तो ये बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझने से हमको लगता है वर्ल्ड ड्रामा के अंदर एक आदि सनातन धर्म स्थापन करने का पाप के संग हमारा पार्ट है ना, हमारा पार्ट बाबा के संग है। हाँ जी बाबा, हमारा नहीं होगा तो और किसका होगा? तो एक तो स्वधर्म की स्मृति कि मैं आत्मा हूं, दूसरा सत्य धर्म, एक ही धर्म सतयुग में होगा, वह धर्म और राज्य स्थापन करने वाली मैं आत्मा बाप के साथ मददगार हूं। जितना स्वयं मददगार बनेंगे उतना वहां सतयुगी दुनिया में नजदीक आ जाएंगे। सतयुगी राज्य भाग्य में हमारा अधिकार हो जाएगा। रॉयल्टी माना रियल्टी, दृष्टि वृत्ति बोलचाल में सत्यता अर्थात रियल्टी हो। जब याद आया कि हम थे, तो याद आया कि किस तरह हम रॉयल थे, रियल थे। सत्य शब्द के भी कई अर्थ होते हैं। एक सच्चा सोना कहते हैं। सच्चा सोना माना जिसमें अलॉय कुछ न हो। तो अपने मनमत की या परमत की खाद तो मिक्स नहीं है ना, है हाँ जी। प्योर गोल्ड, वह हम अभी बन रहे हैं। बन रहे हैं ना सभी, नशा है सभी को, हाथ ऊपर करें। ज्ञान योग के आधार से अलॉय को निकाल रहे हैं। ज्ञान और योग, ये हमारे अंदर जो भी मिक्सिंग हो गई थी ना अलॉय की, वो रियल गोल्ड बनने में जो मिक्सिंग थी उसको निकालने का सहज तरीका ही है ज्ञान और योग। ज्ञान से समझ मिलती है क्या सही है, क्या यथार्थ है, क्या अयथार्थ है, और योग से परिवर्तन होने की ताकत मिलती है। ठीक है, अच्छा, का कल कंटिन्यू करेंगे। 2 मिनट के लिए साइलेंस में पावरफुल वाइब्रेशंस फैलाएं बाबा के घर के लिए।
अच्छा, कल सुबह मिलेंगे लाइव अमृत वेला 3:30 से 4:30 और मुरली 4:30 से 5 और ऐसे ही रात्रि क्लास 8:45 बजे। अच्छा, शुभ रात्रि। ओम शांति।